प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं सुगंधा जॉन आगरा से यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में आप सभी को सलाम करती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता का कि बहुत सारी आशीषें बरकतें उन्होंने हमें दी हैं। पूरा दिन हमें संभाल के रखा है और इतनी एज हो गई है तब से हमें संभाल के रखा है। कब से? उत्पत्ति से पहले से उसने हमें संभाल के रखा है। तो हमें उसका हर घड़ी हर मूवमेंट पे उसका धन्यवाद हमें देना चाहिए। धन्यवाद रूपी बलिदान उसको चढ़ाना चाहिए। इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे उसका धन्यवाद करेंगे, आराधना स्तुति में जाएंगे, मैं अपने हस्बैंड अनुराग जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे और आके परमेश्वर पिता के हाथ में पूरा नियंत्रण सौंपेंगे। आइए हम लोग सब अपने सरों को झुकाते हैं और उस महान पिता परमेश्वर से विनती, आराधना, स्तुति और दुआ में चलते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं महान सामर्थी पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपके नज़दीक आ सकें और आपसे खुदा आप अपने मनों की बात कह सकें। इसके लिए आपका लाख लाख धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं आपने हमें इस लायक समझा कि अपनी बेदी के नज़दीक आने का ये अवसर दिया, उसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं भाई अनुपम डेविड जी और उनकी मिसेस शबनम डेविड जी का, कि उन लोगों ने भी हम लोगों को इस लायक समझा कि अपने पेज पे आने का हमें निमंत्रण दिया। उसके लिए उनका तो लाख लाख धन्यवाद करते हैं। हम दुआ करते हैं उनके दोनों बच्चों को खुदा आपके हाथ में रखते हैं और उनकी जो पेज है आगरा मसीह मंडली, इस पेज को भी खुदा आपके हाथ में रखते हैं। खुदा हम दुआ करते हैं इस पेज के माध्यम से जितने भी लोग इस पेज से जुड़े हैं खुदा आप, या खुदा जो भी इस प्रचार को सुनते हैं और खुदा आप चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, खुदा हम दुआ करते खुदा आप सुनने वाले खुदा आप जितने भी बने बिगड़े काम है खुदा आप वो सब बन जाएं खुदा आप, और खुदा आप वो लोग खुदा आप मसीह को पहचानने लगे। खुदा हम धन्यवाद करते हैं विश्वास है खुदा आप बहुत से लाखों करोड़ों हैं खुदा जो आपकी तरफ आना चाहते हैं। खुदा आप आते भी हैं खुदा आप, लेकिन शैतान ने रोकता, हम शैतान को आपके नाम से बांधते हैं खुदा और दुआ करते हैं वो लोग सब खुदा आपके राज में मिलाए जाएं। खुदा आप नेटवर्क की सारी प्रॉब्लम को आपके हाथ में रखते हैं खुदा, जो भी प्रॉब्लम होती है खुदा वो ना होने पाए खुदा, और बिल्कुल स्मूथ खुदा ये प्रचार हो सके। और हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी परिवार को चुना, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अनुपम ही और उनके परिवार को भी चुना, उसके लिए भी आपका लाख लाख धन्यवाद करते हुए उस दुआ को आपके बेटे और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद देना चाहती हूँ अनुराग जी का कि उन्होंने प्रार्थना में हमारी अगुवाई करी, और मैं परमेश्वर की बेटी सारा को इनवाइट करना चाहती हूँ कि वो आके आराधना स्तुति में हमारी अगुवाई करेंगे। गीत गाऊंगी, उनकी फिर प्रार्थना करूंगी। आइए खंजा जीजा का पहला गीत गाने से पहले उनकी आराधना स्तुति और प्रार्थना में सकते हैं और महान परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें अपनी आग की छांव के जमा किया है, हमें रूह की दूत और जिंदों की भूमि पर खड़ा रखा है। आइए हम जब प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद जो आपने हमें अपनी आग की छांव के जमा किया है, हमें रूह के दूत जिंदों की भूमि इन सब पर खड़ा रखा है, अपनी आशीषों से भरा है, हमें अपनी सामर्थ से भरा है, हमें अपनी ब्लेसिंग दी है, हमें अपनी खूब सारी आशीषें ब्लेसिंग इन सामर्थ अपने लहू से ढका है और मेन जगह को हमारे साथ रखा है। हमें अपने लहू से ढके परमेश्वर पिता, हमें अपने सामर्थ से भरिए परमेश्वर पिता, ताकि हम पर शैतान की कोई भी चाल या कोई भी बुराई हम पर काम न करे और हम आके के वचन पर चलें और आपका वचन पढ़ें। आमीन। आइए हम जब परमेश्वर का पहले गीत गाते हैं जो है नीले आसमान के पास जाएंगे मैं यीशु रहता वहाँ। आइए
ये मीठा कहिए। मेरे आत्मा के पास जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। मेरे आत्मा के पास जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पास जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पास जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पास जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पास जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। मेरा ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, हर नारी मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। मेरा यीशु रहता वहाँ, मेरा यीशु रहता वहाँ। आइए हम जब परमेश्वर का दूसरा गीत गाते हैं जो है खुशी खुशी मनाओ गीत। आइए मेरे साथ गाइए। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु में दुख उठाया, मेरे लिए यीशु में दुख उठाया। मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया। मेरे लिए भेजी उठा मेरा है मछली, मेरे लिए भेजी उठा मेरा है मछली। मैं मछली का हूँ, हम सब मछली के हैं। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। आइए ये हम जब अपना आगे दूसरे की कहते हैं जो दाखला में दे, उतने दाखला में तेल होने का मेरी आत्मा को चंगा किया। आइए मीठा कहिए। उतने दाखला जो तेल देगा, मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने दाखला जो तेल देगा, मेरी
आत्मा को चंगा किया। यदि हो के किनारे अधमुहा पड़ा, यही हो के किनारे अधमुहा पड़ा, उसने दाखरस होते सुनेगा। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया, उसने यीशु को पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। सबको प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की, हालेलुया। धन्यवाद हो सारा का कि आराधना और स्तुति में, धन्यवाद हो सारा का कि आराधना और स्तुति में उसने हमारी अगुवाई करी। इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, आइए उस परमेश्वर पिता को पूरा नियंत्रण सौंपेंगे और उसकी उपस्थिति को हम लोग अपने बीच में मांग लेंगे। आइए प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएंगे। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, हर एक उस उत्तम आशीष के लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जो तूने हम में से हर एक को दी है परमेश्वर। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर कि तूने मुझे अपने वेदी के निकट आने का मौका दिया परमेश्वर। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी, और उनके इस पेज खुदा मसीह मंडली, आगरा मसीह मंडली के लिए भी खुदा, जिन्होंने मुझे अपने इस पेज पे इनवाइट किया परमेश्वर, और मैं तेरा सुसमाचार प्रचार करने के योग्य हो सकी परमेश्वर। ये अपना प्रतिफल किसी रीति ना खोने पाएंगे परमेश्वर। तू इनको बहुत आयत के साथ आशीषित करेगा परमेश्वर, ये हमारा विश्वास है परमेश्वर। और उन लोगों के लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला है परमेश्वर, और जो भी प्रार्थना, निवेदन, विनती, धन्यवादियां लेके वो बैठे हैं परमेश्वर। हमारा विश्वास है परमेश्वर कि वो तेरे सम्मुख पहुंचा दिए गए हैं, और तूने उन पे हाँ और आमीन की मोहर भी लगा दी है परमेश्वर। आगे आने वाले दिनों में हम देखेंगे परमेश्वर कि बहुत बड़ी गवाहियां इस पेज के द्वारा होने वाली हो सकेंगी परमेश्वर। आज जो भी मन्ना तूने अपने लोगों के लिए ठहराया है परमेश्वर, स्वर्ग से उस मन्ने को उंडेल खुदा, ताकि तेरे लोग खाके तृप्त किए जाने वाले हो सके परमेश्वर। मेरे जुबान का, मेरे होठों का अभिषेक कर परमेश्वर, ताकि बोलने वाली मैं नहीं वरन बोलने वाला तू हो परमेश्वर। और ये वचन जो आज मैं बीज की माने बोऊंगी परमेश्वर, हमारा विश्वास है कि ये 100 गुना फल लाएगा परमेश्वर। ना ही हम लोगों के कानों तक वरन हम लोगों की आत्माओं तक उतरने वाला हो सकेगा खुदा। नेटवर्क की हर प्रॉब्लम को, गड़बड़ी पैदा करने वाली हर स्पिरिट को तेरे नाम से हम बांध देते हैं। तेरी उपस्थिति को अपने बीच में हम मांग लेते हैं खुदा, और हमारा विश्वास है हम में से हर एक के साथ तू है परमेश्वर। जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और ऑफलाइन भी देखेंगे परमेश्वर, तूने आशीषित कर चुका है। जो भी उनकी दिलों में, मनों में जो भी बातें हैं परमेश्वर, वो तूने पूरी कर दी है परमेश्वर। ऐसा हमारा विश्वास है, और बड़े विश्वास के साथ खुदा इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की शबनम भाभी, प्रेज द लॉर्ड। आज हम मनन के लिए निकाल लेंगे रोमियो की पत्री, उसका 12वां अध्याय और उसकी पहली आयत। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवता और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। पौलुस क्या कहता है? हम लोगों से कहता है, रोमियो की कलीसिया से कहता है, हम लोगों से भी ये वचन कहता है वो कि मैं तुमसे परमेश्वर की दया, वो दया जो उसने हम पे दिखाई है, आज उसी दया के कारण ही हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। वही उसकी दया है जो आज हम कुछ भी करते हैं, चाहे सही करें चाहे गलत करें, मगर हमें दंड नहीं मिलता है। वो दया को स्मरण दिला के कहता है कि अपने शरीरों को जीवता, मट्टी क्या कर सकती है? मट्टी धन्यवाद नहीं कर सकती। कहता है जीवता, जब तक हम जिंदा हैं तभी तक हम पवित्र, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही हमारी आत्मिक सेवा है। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने तो ऐसा किया कि परमेश्वर को
उसने जो बलिदान चढ़ाया, आत्मिक सेवा जो करी, वो उसने अपने शरीर को, अपने आप को पवित्र बनाया और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान, यही उसने क्या किया, करा। क्या आज हम उसके बच्चे होके उसकी तरह हम ऐसा करते हैं? अपने शरीरों को हम पवित्र बना के रखते हैं, अपने दिमाग को हम पवित्र बना के रखते हैं और परमेश्वर को भावता हुआ ये तो करना ही करना है और ऐसा बनाना है कि परमेश्वर को जो भी हम बलिदान करें वो परमेश्वर को वो बलिदान हमारा भाए। धन्यवाद भी अगर हम करें तो परमेश्वर को भाए, उसमें हमारा स्वार्थ ना छुपा हो, ऐसा हमको बलिदान चढ़ाना है। उसने कहा है, तो क्या आज हम तैयार हैं ऐसा करने के लिए? क्या हम तैयार हैं या ये नहीं करते हैं हम? और अगर हम ऐसा करते हैं तो उसने बहुत बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं हमारे लिए करी हैं, बहुत बड़े बड़े प्रॉमिसेस हैं उसके हमारे लिए। पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसकी 9वीं आयत में भी लिखा है, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। अगर हम धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं, मीन्स उसे हम प्यार करते हैं। परमेश्वर के अकॉर्डिंग अगर हम चल रहे हैं तो उसे प्यार करते हैं। हमें ये लगता है कि हम उसे प्यार करते हैं। अगर हम कुछ गलत करेंगे, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाएंगे तो परमेश्वर को दुख लगेगा। और हम जिसको हम प्यार नहीं करते, हम कहते हैं हमें परवाह नहीं है उसकी, हमें तो जो करना है सो करना है। लेकिन जिसे हम प्यार करते हैं उसकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। हाँ, उसको ये अच्छा लगता है, हाँ उसको ऐसा अच्छा लगता है। अगर हम परमेश्वर को प्यार करते हैं तो परमेश्वर ने क्या कहा है कि कैसी कैसी उसने आशीषें, कैसी कैसी बरकतें रखी हैं। वो बातें जो हमारी आंखों ने नहीं देखी, मतलब दुनिया की हम कोई भी चीज देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन वो चीज हमारी आंखों ने देखी ही नहीं है, हमारे कानों ने नहीं सुनी है और हमारे चित्त में भी नहीं है, हम सोच भी नहीं सकते उन चीजों को कि जो उसने हमारे लिए रखी हैं, प्रेम रखने वालों के लिए तैयार करी हैं। आज हम कहते तो हैं कि हाँ हम परमेश्वर से बहुत प्यार करते हैं, बहुत करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, परमेश्वर ने हमारे लिए कितना किया और ऐसा किया वैसा किया, हम बहुत प्यार करते हैं परमेश्वर के लिए, हम कुछ भी करने को तैयार हैं। लेकिन क्या वाकई में हम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा रहे हैं? क्या हम उसकी आत्मिक सेवा कर रहे हैं? ये 3 कंडीशंस रखी हैं। आत्मिक सेवा 3 कंडीशंस रखी हैं उसने। अपने शरीरों को जीवता, मतलब जिंदा है, हर चीज हम फील करें, उस चीज को हम फील करें, जीवता, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ। लेकिन हम आजकल हम क्या करते हैं, जो हमें अच्छा लगता है वो ही हम करना चाहते हैं, हम परमेश्वर की नहीं सोचते हैं। और फिर हमारी क्या बातें रहती हैं, हम लोग क्या कह देते हैं, मरने के बाद किसने देखा, एक जीवन मिला है, जी लेते हैं ऐसे, मरने के बाद किसने देखा। जब तक हमारे पास जीवन है, जब तक हम जिंदा हैं, तभी तक हम सुधर भी सकते हैं, तभी तक हम परमेश्वर का धन्यवाद भी कर सकते हैं, हम परमेश्वर के निकट भी जा सकते हैं। लेकिन अगर एक बार हम मर गए तो मिट्टी धन्यवाद तक नहीं कर सकती परमेश्वर का कि तूने बहुत संभाल के रखा, तूने बहुत सारी आशीषें दी, तूने ऐसा किया। मिट्टी धन्यवाद भी नहीं कर सकती। फिर तो जो होगा वो लास्ट में होगा, न्याय के दिन होगा। तो हमें क्या करना है, अगर हम आत्मिक सेवा कर रहे हैं तो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए कि ऐसी ऐसी आशीषें रखी हैं जो हम सोच भी नहीं सकते, हमारे चित्त में भी नहीं आई हैं, इमेजिन भी नहीं कर सकते हम कि उसने क्या क्या आशीषें रखी हैं उसने हमारे लिए। यशाया नबी भी क्या कहता है, उसका 64 चैप्टर ऑफ 4 उसकी वर्स, क्योंकि प्राचीन काल से ही तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया और ना कान से उसकी चर्चा सुनी गई,
जो अपनी बाट जोने वालों के लिए काम करे। मतलब कब से, प्राचीन काल से, बहुत पहले से कोई ऐसा ईश्वर नहीं है, केवल हमारे परमेश्वर को छोड़ के ना देखा गया, ना कानों ने उसकी चर्चा सुनी कि जो अपने बाट जोने वालों के लिए काम करे। अगर आज हम अपने परमेश्वर की बाट जो रहे हैं तो वो भी हमारी बाट जो रहा है, वो हमारे लिए ब्लेसिंग्स लेके बैठा है, और ऐसी ब्लेसिंग्स जो हमारी आंखों ने देखी नहीं है, हमारे कानों ने सुनी नहीं है और हमारे चित्त में भी नहीं आई है, ऐसी ब्लेसिंग्स वो लेके हमारे लिए बैठा है। अगर हम उसकी क्या कर रहे हैं, बाट जो रहे हैं। अगर हम किसी की बाट जोते हैं, किसी का इंतजार करते हैं, किसी को अपने जीवन में आने का, अपने दिल में आने का इंतजार करते हैं कि हाँ हमारे जीवन में आ, हम इंतजार कर रहे हैं कि हाँ परमेश्वर हमारे ऊपर अपना अधिकार, हमारी जीवनों में अपना हस्तक्षेप कर आ, उनके लिए ब्लेसिंग्स हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने अंदर हम किसी का इंटरफेरेंस नहीं चाहते हैं, अपने फैमिली में नहीं चाहते हैं, अपने दिमाग में नहीं चाहते हैं, अपने दिल में नहीं चाहते हैं, अपने डिसीजंस में नहीं चाहते हैं। हम इंटरफेरेंस किसी का भी नहीं चाहते, किसी मनुष्य का तो खैर चाहते ही नहीं है, हम परमेश्वर का भी नहीं चाहते हैं। अपने अकॉर्डिंग परमेश्वर को आंकते हैं, अपने अकॉर्डिंग चलते हैं कि हाँ हमें ये अच्छा लगा, परमेश्वर ने हमें अगुवाई दी, हमने कर दिया, चाहे परमेश्वर की इच्छा हो और चाहे ना हो। काम बिगड़ा, परमेश्वर पर दोष लगा दिया, परमेश्वर से कह दिया परमेश्वर की यही मर्जी थी ना कि नहीं होगा, आगे देखते हैं। हम इंतजार ही नहीं करना चाहते, इंटरफेरेंस हम मांगते ही नहीं है कि परमेश्वर हमारे जीवनों में तेरा इंटरफेरेंस हो, हमारे लाइफ में तेरा इंटरफेरेंस हो, तू हमें बता। हमने दिल का दरवाजा खोल दिया है, अपने दिमाग का दरवाजा खोल दिया है, तू उसमें आ, हम तेरी बाट जो रहे हैं, तेरा इंतजार कर रहे हैं, तेरे उत्तर का इंतजार कर रहे हैं। नहीं करते हम। और उसके बाद क्या चाहते हैं कि जो भी काम हम करें, जो भी हम करना चाहें, वो उसमें हम ब्लेस होते चले जाएं और उसमें हम सक्सेस होते चले जाएं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर हम उससे प्रेम रखते हैं तो उसने हमारे लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स रखी हैं। अगर हम उससे प्रेम रखते हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, आत्मिक सेवा करेंगे, जो परमेश्वर को अच्छा लगेगा वो काम करेंगे। परिवार में हम कैसे कर देते हैं, क्योंकि परिवार के लोगों को प्यार करते हैं, अपने बच्चों को प्यार करते हैं, अपने हस्बैंड को प्यार करते हैं, अपनी वाइफ को प्यार करते हैं, उनके अकॉर्डिंग चलते हैं, उनकी इच्छाओं का ध्यान रखते हैं। हाँ उन्हें ये पसंद है वैसा ही करेंगे, उन्हें ये चीज पसंद नहीं है वैसा ही करेंगे। तो अगर हम परमेश्वर को प्यार करते हैं तो परमेश्वर के अकॉर्डिंग भी हमें चलना जरूरी है। और परमेश्वर की इच्छा क्या है? अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ अपने जीवन को सबसे पहले हमें क्या करना है? पवित्र करना है। उसके बाद जीवित रखना है, जिंदा रखना है अपने शरीरों को। मतलब आज से ही वर्क करना शुरू कर देना है कि परमेश्वर को क्या भाता है। परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए बहुत सारी आशीषें, बहुत सारी बरकतें रखी हुई हैं। अगर वो ब्लेसिंग्स हमको चाहिए हैं तो हमें क्या करना है? आज से ही करना शुरू कर देना है। कल का भरोसा नहीं है कि कल क्या हो जाए, हम हो या ना हो। आज हमारे पास मौका है तो हमें आज से ही परमेश्वर के निकट जाना है, क्योंकि ऐसा प्राचीन काल से भी ऐसा कोई परमेश्वर नहीं है, ना हुआ हो, ना होगा, ना हुआ है, ना हुआ था, ना हुआ है, ना हुआ होगा। ऐसा परमेश्वर जो अपनी बाट जोने वालों के लिए काम करे, केवल बाट जो केवल इंतजार कर रहे हैं उनके लिए वो काम करना चाहता है। और पहला कुरिन्थियों और उसका 4 अध्याय और उसकी 20वीं आयत भी हमको क्या बताती है? क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। लेकिन हमारे पास क्या रहता है? बातें। और यही बातें हम करते रहते हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि हम परमेश्वर से सामर्थ्य पाए। परमेश्वर बात नहीं करता, ज्यादा लिमिटेड बात करता है, सामर्थ्य देता है उतनी।
हमें। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग केवल बातों में रहते हैं। परमेश्वर ऐसा कर देंगे, ऐसा हो जाएगा तो ऐसा कर देंगे, ये हो गया वो हो गया, मतलब दिन भर हम बक 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 लगे रहते हैं, सामर्थ पाने की कोशिश नहीं करते हैं। और परमेश्वर का जो राज्य है वो बातों का राज्य नहीं है, वो सामर्थ। वही लोग जाएंगे, वही लोग उसके पास तक पहुंचेंगे जिनके पास उतनी सामर्थ होगी। अगर हमारे पास सामर्थ आ गई है तो हो ही नहीं सकता कि हम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज ना करें। अगर वो सामर्थ हमारे पास है तो वो सामर्थ हम क्या करेंगे, दूसरों में बांटेंगे। सामर्थी लोग चाहिए है परमेश्वर को, जिनके पास सामर्थ होगी, जो कर पाएंगे, परमेश्वर के राज्य के लिए कर पाएंगे, ऐसे लोग चाहिए हैं। और जब हमारे पास केवल बातें हैं, क्या वो सामर्थ हमने पाई है परमेश्वर से या पाने की कोशिश करी है? क्योंकि कुरिन्थियों साफ कहता है परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, सामर्थ में है। अगर परमेश्वर के राज्य में जाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो सामर्थ पानी पड़ेगी। सामर्थ हमको चाहिए है, वो इकट्ठी करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आत्मिक सेवा करनी पड़ेगी। आत्मिक सेवा के लिए 3 कंडीशंस जो हैं वो हमें माननी पड़ेंगी। और इसी का पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और उसकी 2री आयत भी हमको यही बताती है, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे। पवित्र लोग, पहले तो कह दिया हमको कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र करके चढ़ाना है, पवित्र। और उसके बाद हमको बताया गया कि ये पवित्र लोग ही हैं जो क्या करेंगे, जगत का न्याय। और आपको पता है केवल जगत का ही नहीं करेंगे, स्वर्ग दूतों का भी हमें न्याय करने के लिए दिया जाएगा। किन लोगों को, जो वाकई में पवित्र हैं। किसकी तरह, हमारे यीशु मसीह की तरह, उस पवित्र परमेश्वर की तरह पवित्र हैं, उस पिता की तरह पवित्र हैं। क्योंकि वो किससे घृणा करता है, पाप से घृणा करता है। जो लोग पवित्र नहीं होंगे वो पहली बात तो वहां जा ही नहीं पाएंगे। अपने बेटे तक से मुंह फेर लिया था उसने। क्या किया था उसने, जगत के पाप, कुछ निष्पाप था। हम लोगों के पाप लेके सूली पे चढ़ाया गया। और पिता ने, जबकि पिता जानता था मेरा बेटा क्या है, निष्पाप है, कोई पाप नहीं किया है, निष्कलंक है, लेकिन पिता ने मुंह फेर लिया था। यीशु मसीह उस समय घबरा गया था। उस समय से, उस चीज से मतलब एक उसके दिमाग में ये था, मेरा पिता मुझसे मुंह फेर लेगा। जाके प्रार्थना करी थी गतसमनी में, उसने क्या कहा था, पिता अगर हो सके तो ये प्याला टल जाए, क्योंकि मैं सब कुछ सहन कर लूंगा। मतलब यही सोचा होगा, मैं मार सहन कर लूंगा, अपनी मतलब मृत्यु तक सहन कर लूंगा, लेकिन वह जो सहन नहीं कर पाऊंगा वो केवल एक चीज, कि तेरा मुंह मेरी तरफ से फिर जाएगा। क्या आज वो चीज, वो मतलब पीड़ा हमारे अंदर है कि हम पाप करेंगे पिता का मुंह, पर हमारे पिता का मुंह हमसे अलग हो जाएगा, हमें परवाह नहीं रहती। हम करते रहते हैं, हमें नहीं फर्क पड़ता कि हाँ पिता हमसे प्यार करे या ना करे, हमसे मुंह फेर ले, हमसे हमारे खिलाफ हो जाए, मतलब हमें ताड़ना दे, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हम दोष लगाते रहते हैं, जो हमें करना रहता है करते हैं। क्या वो दर्द, वो एहसास हमें होता है कि अगर हम गलत होंगे तो हमारा पिता हमसे मुंह फेर लेगा, क्योंकि वो पवित्र है, वो पवित्रताई में चलता है, पवित्र लोगों को पसंद करता है। हमें नहीं रहती है परवाह। और उसने क्या कहा है, पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे। मतलब ये सोच लीजिए, अगर हम अपने आप को उतना पवित्र बना के चलेंगे तो जिस समय न्याय होगा तो शायद हमें भी वहां खड़ा किया जाए कि आओ तुम न्याय करो, आओ आप न्याय करो, आप बताओ ये सही है ये गलत है। और तो और स्वर्ग दूतों का भी न्याय हमें दे दिया जाएगा। लेकिन शर्त क्या है, पवित्रताई हमारे जीवन में होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो हमें जीवित रहना है, काहे में जीवित रहना है, हमें आत्मा में जीवित रहना है। शरीर में तो जीवित हैं,
आत्मा में भी जीवित रहना है। शरीर के अकॉर्डिंग तो हम चलते हैं फिरते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम सारा काम कर लेते हैं। क्या हमारी आत्मा भी, आत्मिक सेवा भी हम कर रहे हैं? क्या हम कह सकते हैं हमारी आत्मा जीवित है? आज हमें एहसास होता है हम आत्मिक लोग हैं, हमें परख है, आत्माओं की भी परख है। जहां आत्मिक लोग होते हैं ना, वहां आत्मिक बातें भी होती हैं। क्या वाकई में जिस जगह हम जाते हैं वहां का माहौल चेंज हो जाता है कि लोग आत्मिक बन जाते हैं, लोग वैसी बातें करते हैं? हमारे मुंह से केवल यीशु मसीह की, यीशु के राज्य की, परमेश्वर पिता की, उसकी वचन की बातें होती हैं, या फिर हम सामाजिक हैं कि हम केवल समाज की ही बातें करते हैं? हमें क्या बनना है? आत्मिक बनना है, आत्मिक भी बनना है, और हमें अपने आप को पवित्र भी रखना है, आत्मा में जागृत रहना है। सोई हुई आत्मा नहीं कि परमेश्वर का वो हुआ कि यहाँ पर मतलब लगा कि 4 लोग आए हैं, यहाँ पे बेटा वचन को प्रचार करो, तुम दो, मैं ये आयत तुम्हें दे रहा हूँ, ये प्रकाशन तुमको दे रहा हूँ, तुम लोगों में बांटो। लेकिन हमें क्या लगने लगता है, अगर हमारी आत्मा सोई हुई है तो हमें लगता है नहीं, अभी हम यहाँ पे वो अच्छी खासी बातें हो रही है, अभी हम कुछ बोलेंगे यीशु मसीह के लिए, बाइबल के थ्रू कुछ बोलेंगे तो ये लोग कहेंगे ये तो और बोलने लगती हैं। सो जा, आत्मा से अपने कह देते हैं कि सो जाओ, अभी नहीं, अभी जरूरत नहीं है, जब आत्मिक लोग मिलेंगे तभी हम बातें करेंगे। नहीं, हमें आत्मा को अपनी जागृत रखना है, आत्मिक लोगों की तरह, यीशु मसीह की तरह। वो नहीं करता था इधर उधर की बातें, वो केवल परमेश्वर पिता की ही बातें करता था। ये बताता था कि आने वाला है वो समय, जगत का न्याय करने के लिए वो आने वाला है, बहुत कम समय रह गया है, ये प्रचार करता था। और आज हमारे पास किस टाइप की बातें रहती हैं? हमारे पास नहीं रहती हैं वो बातें। हमें अगर वो चीजें चाहिए हैं जो हमारी आंखों ने नहीं देखी, हमारे कानों ने नहीं सुनी, हमारे चित्त में भी नहीं आई हैं, तो हमें परमेश्वर से क्या करना पड़ेगा? प्रेम करना पड़ेगा। और प्रेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 3 कंडीशंस हैं। अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएंगे, तब वो चीजें, वो ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में आएंगी। उसके बाद इसी का 1 कुरिन्थियों इसका 6 अध्याय और उसकी 19वीं आयत भी हमको यही बताती है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, तुम अपने नहीं हो। साफ क्लेरिफाई कर दिया है, बाइबल में कर दिया गया है क्लेरिफाई कि तुम अपने नहीं हो। ये जो पवित्र, जो तुम्हें देह मिली है वो क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है जिसमें पवित्र आत्मा वास करता है। तुम अपने नहीं हो, अपने अकॉर्डिंग तो तुम चल रहे हो, तुम गंदगी मतलब उस जगह पे जो पवित्र जगह है उस पे तुम गंदगी कर रहे हो। यीशु मसीह भी खिसिया गया था जब मंदिर में उसने देखा था क्या क्या हो रहा था, उसने क्या मतलब गुस्सा हो गया था, उसने जाकर क्या कहा था, तुमने मंदिर को डाकुओं की खो बना दिया है। आज हमारा जो ये पवित्र देह, पवित्र मंदिर उसने बनाया है, क्या वाकई में आज ये डाकुओं की खो बन के रह गया है? दुनिया की बुराइयां, दुनिया की गंदगी इसमें भरी हुई है, जबकि वो साफ कहता है, वचन हमसे साफ कहता है, तुम अपने नहीं हो। ये तुम्हें जो मंदिर मिला है ये किसकी तरफ से मिला है? परमेश्वर की तरफ से मिला है। परमेश्वर ने ये दिया है, तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। अगर मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो हमें पवित्र बन के रहना है, नाम ही पवित्र है। तो उस जगह पे हमें क्या करना है? जितनी भी गंदगी है वो सब निकाल देनी है, वो सब हटा देनी है। जहाँ कहीं घर में भी अगर हम होते हैं और कोई ऑल्टर वगैरह बना देते हैं तो उस जगह को हमें क्या करना है? साफ करना है। अपने घर की भी हम सफाई करते हैं, कोई नहीं, किसी का घर मैंने ऐसा नहीं देखा कि कूड़े का, कचरे का ढेर लगा हो। मतलब धूल भी अगर आ जाती है तो धूल को भी साफ कर देते हैं। हम मानते हैं कि ये हमारा बनाया हुआ घर है, इसको हमें साफ रखना है।
उसी तरह, और उसके बाद परमेश्वर ने हमको क्या बना दिया, अपना पवित्र मंदिर बना दिया। और उस मंदिर में हमने कितनी सारी चीजें रख ली हैं, कितना मतलब कितनी ईर्ष्या है, लोगों के लिए जलन है, बुराइयां हैं, जाने कितनी कितनी मतलब कि तमाम की गंदगियां, जिससे ये हमारा परमेश्वर क्या करता है, घृणा करता है। वो सारी चीजें उस मंदिर में रखी हैं। पवित्र आत्मा कहाँ से आएगा? नहीं आएगा पवित्र आत्मा, किसी कीमत पे नहीं आएगा। और जब वो नहीं आएगा पवित्र आत्मा, तो वो जगह पवित्र कहाँ कहलाई जाएगी? जो अगर हमारा घर साफ सुथरा, हमारा मन साफ सुथरा, हमारा दिल साफ सुथरा रहेगा, अच्छे विचार रहेंगे, पवित्रताई रहेगी, पवित्र आत्मा आके उसमें वास करेगा, हमारी अगुवाई करेगा, नियंत्रण में रखेगा। और उसके बाद फिर हम कह सकते हैं वाकई में ही हमने अपने शरीर को जीवता, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाया है। हमने उसकी आत्मिक सेवा करी है। आज हम कहते तो हैं, हाँ हम उसकी सेवा कर रहे हैं, हम वचन प्रचार कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, हम वैसा कर रहे हैं। क्या हमने अपने आप को वैसा पवित्र बना के रखा है जैसा हमारा पिता पवित्र है? किसी मतलब गंदे बर्तन में आप साफ पानी नहीं रख सकते। हो सकता है ऐसा कि गंदा सा ग्लास हो, धूल मिट्टी जमी हो, अंदर काई जमी हो, और उसमें आप साफ पानी भर के दे दें किसी को, कोई पिएगा? नहीं पिएगा। तो जिस समय में वो क्या करेगी, गंदगी उस पानी को भी दूषित कर देगी, तो उसमें साफ पानी रहेगा ही नहीं, वो गंदा हो जाएगा। उसी तरह जिस समय में हमारे मनों में गंदगी रहती है, पवित्र आत्मा उसमें आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। कौन आएगा? आपको सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। क्या चीज आएगी उसमें? जब दुनिया की गंदगी उसमें होगी तो कौन आएगा? फिर वही हमारी अगुवाई करेगा। वो क्या करेगा? हमें जकड़ लेगा और अपनी राहों पे चलाएगा। फिर हम कहाँ से पवित्र हो जाएंगे? परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके हम चढ़ा ही नहीं पाएंगे। उसके बाद इफिसियों की पत्री, उसका 2 अध्याय और उसकी 10वीं आयत भी हमको यही बताती है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु ने उन भले कामों के लिए यीशु मसीह में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। बहुत पहले से उसने तैयार कर दिए थे काम, कि हाँ सुगंधा ये काम करेगी, हाँ ये मतलब हर एक को काम दे दिया था, बहुत पहले से उसने दे दिया था कि ये योजना है मेरी इनके लिए, इनको मैंने जीवन दिया है, इनके लिए मेरी कॉलिंग है, इन्हें बुलाहट है। हाँ मैंने ये काम रखे हैं, ये योजनाएं मेरी हैं, बहुत पहले से भले की हैं उसकी योजनाएं। लेकिन शर्त क्या है? क्या हम उसकी योजनाओं के अकॉर्डिंग चलते हैं या हम भटक जाते हैं, उसको छोड़ के कहीं और निकल जाते हैं, और कहीं और निकल जाते हैं तो कोई और हमें पकड़ लेता है, और पकड़ के फिर वो कैसा नाचना चाहता है, आप सब जानते हैं कैसा नाचना चाहता है। फिर अब उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं, फिर दुहाई देते हैं, सकेती में पड़ते हैं, दुहाई देते हैं, वो फिर निकालता है, फिर हम वही सब करते हैं। हमें उसकी आवाज को सुनने की जरूरत है, हमें पहचानने की जरूरत है कि उसने क्या योजनाएं बनाई हैं हमारे लिए, किस काम के लिए उसने हमें सृजा है। नहीं समझ में आता, हमें उससे पूछने की जरूरत है। हमारा खुदा सुनता है, जवाब देता है, वचन के थ्रू बोलता है, स्वप्न के थ्रू बोलता है, दर्शन के थ्रू बोलता है, अपने दास दासियों के थ्रू बुलवाता है, बात करता है, वो हमसे बोलता है, हमसे बताता है कि किस लिए तुम सृजे गए हो, कब मैंने कब से तुम्हें भले कामों के लिए सृजा है, तुम बुराई में क्यों पड़ रहे हो मेरे बच्चों। अगर हम कुछ बुरा करते हैं तो हमारा कॉन्शियस हमें बताता है कि हाँ हम गलत हैं, इस जगह पे हम गलत हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, उस चीज को इग्नोर कर देते हैं और फिर उसी बुराई में फंसे रहते हैं। वो पवित्र आत्मा हमें बताता है, सहायक छोड़ के गया है वो हमारे लिए कि वो कदम कदम पर हमारी सहायता करे, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको निग्लेक्ट कर देते हैं, उसकी आवाज को सुन के भी अनसुना कर देते हैं। आशीषें हम सब चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि वो चीजें जो उसने हमारे लिए रखी हैं, जो हमारी आंखों ने नहीं देखी, जो हमारे चित्त में नहीं आई, जो हमारे कानों ने नहीं सुनी, वो आशीषें हमें मिले।
लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है, उसकी आत्मिक सेवा करनी है। तभी ये चीजें हम लोगों के लिए हैं। हर काम के लिए उसने एक कंडीशन रख दी है, उन कंडीशंस को हम मानते चले जाएंगे, देखिए कितना ब्लेसिड करता है, सामर्थ्य से भर देगा। क्योंकि परमेश्वर का राज्य जो है वो किस में है, बातों में नहीं है वरन सामर्थ्य में है। और पहला थिस्सलुनीकियों और उसका दूसरा अध्याय और उसकी 12वीं आयत भी हमको यही बताती है कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपनी राज्य और महिमा में बुलाता है। किस में बुलाता है? वो अपने राज्य में हमें बुलाता है, अपनी महिमा में हमें बुलाता है। क्या हमारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य है? आज हमें सोचने की जरूरत है। और ये काम हम एक दूसरे को तो पॉइंट आउट हम बहुत जल्दी कर देते हैं कि कह देते हैं देखो तुम्हारे अंदर ये गलती, तुम्हारे अंदर वो गलती। हमें सबसे पहले क्या करना है, अपने आप को जांचना है कि आज क्या हमारा चाल चलन जो हमें अपनी महिमा में, अपने राज्य में बुला रहा है, उस परमेश्वर के योग्य हमारा चाल चलन है या नहीं है। कि हम उसके राज्य में, उसकी महिमा में जाने की इच्छा तो रखते हैं, जाना तो चाहते हैं, क्या अपने चाल चलन को हम बदल रहे हैं? अगर हमारे जीवन में मसीह आता है, परमेश्वर का वचन आता है और वाकई में काम करता है, तो हम बोले चाहे ना बोले हमारा चाल चलन बदलता चला जाता है। हमें गुस्सा नहीं आएगा, हमें किसी से जलन नहीं होगी, लोग कहेंगे, लोगों को वो बदलाव महसूस होगा और हमें खुद हम एक मतलब आनंद से भर जाते हैं, उसकी सामर्थ्य से भर जाते हैं, उसके मतलब उसकी शांति हमारे जीवनों में रहती है। वो शांति, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर रेणुका, उसकी शांति हमारे जीवन में रहती है। लेकिन कब? जब उसका वचन हमारे जीवन में कार्यरत होता है, जब काम करना शुरू करता है, तब हम कह तो देते हैं कि हाँ परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं, क्या वो हमारे जीवन में काम कर रहा है? अगर हमारा चाल चलन नहीं बदल रहा है तो मीन्स नहीं कर रहा है। वही हमारा चिड़चिड़ापन, वही हमारा गुस्सा, वही हमारा दूसरों की बुराइयां, वही दूसरों की कमियां निकालना, दूसरों की चीजों को देख के लालच करना, तो हमारे जीवन में उसका वचन क्या कर रहा है? काम नहीं कर रहा है। और हमारा चाल चलन क्या है? परमेश्वर के योग्य नहीं है। जो हमें बुला तो रहा है, आओ मेरे बच्चों, मेरी महिमा में, मेरे राज्य में आओ, लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें अपना चाल चलन परमेश्वर के योग्य करना पड़ेगा, उसके योग्य अपना चाल चलन करना पड़ेगा। अपने शरीरों को हमें जीवित रखना है, अपनी आत्मा को हमें जागृत रखना है और पवित्र करके परमेश्वर को बलिदान करके चढ़ाना है। बलिदान जो दे दिया जाता है उस पे हमारा हक नहीं रहता है। ये नहीं कि हमने उसको बलिदान दिया और उसके बाद फिर हम कह रहे हैं हमें वापस करो, हम तो अपने अकॉर्डिंग चलेंगे। नहीं, बलिदान उसको कर दिया, उसको दे दिया अपना जीवन, मीन्स उसे दे दिया। अब हमें जो भी करना है, जीना है तो मसीह में जीना है, मरना है तो मसीह में मरना है। ये है बलिदान। ये नहीं कि हाँ जब तक हमें फायदा है तब तक तो हम मसीह को दे दिया और उसके बाद हमें अब बोर हो गए, चलो वापस अपने उसी दुनिया में। नहीं होता ना ऐसा, बलिदान करके नहीं वापस ले सकते हैं। तो हमें अपने शरीरों को बलिदान करना है। कैसा बलिदान? जो बलिदान परमेश्वर को भाए, उस टाइप का हमें बलिदान करना है। यही एनकरेजिंग वर्ड्स के साथ मैं सेशन को समाप्त करना चाहूंगी। परमेश्वर बहुत आयत के साथ आप सभी लोगों को आशीषित करे। आइए प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएंगे। धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ हर एक उत्तम आशीष के लिए परमेश्वर, जो तूने हमें से हर एक को दी है परमेश्वर। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, तूने हम लोगों को संभाला है परमेश्वर, तूने हम लोगों की सारी इच्छाओं को, जरूरतों को अपने आसमानी भंडार से पूरा किया है। उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं एक बार फिर धन्यवाद देना चाहती हूँ अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी, जिन्होंने अपने इस लाइव पेज आगरा मसीह मंडली पे मुझे इनवाइट किया परमेश्वर।
जिससे मैं तेरा सुसमाचार प्रचार करने के योग्य हो सकी परमेश्वर। और परमेश्वर हमारा विश्वास है खुदा कि उनके इस पेज के द्वारा परमेश्वर बहुतायत के साथ खुदा आत्माएं तेरे राज्य में मिलाई जाने वाली हो सकेंगी परमेश्वर। और जिस योजना के तहत तूने उस परिवार को चुना है परमेश्वर, वो तेरी योजनाएं हाँ और आमीन में पूरी हो रही हैं परमेश्वर। उसके लिए हम तेरा धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हर एक उस जन के लिए परमेश्वर जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला है, ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं और ऑफलाइन भी जो देखेंगे परमेश्वर। हमारा विश्वास है खुदा कि तू उनके समय को खुदा आशीषों के रूप में मल्टीप्लाई करके उन्हें वापस करने पर है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ खुदा ऐसे लोगों के लिए खुदा जो गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं परमेश्वर, कैंसर जैसे रोग से पीड़ित हैं परमेश्वर। डॉक्टर्स ने उन्हें जवाब दे दिया है परमेश्वर, मगर हमारा आसरा भरोसा सब तेरे ऊपर है खुदा। हम किसी डॉक्टर को नहीं जानते वरन तुझे जानते हैं खुदा, क्योंकि तू डॉक्टरों का डॉक्टर है, चंगाई देने वाला परमेश्वर है। और तेरे लिए कुछ भी खुदा असंभव नहीं है। तू हर चीज को पॉसिबल करना जानता है परमेश्वर। तूने उन्हें चंगाई दे दी है, ऐसा हमारा विश्वास है खुदा। आगे आने वाले समय में खुदा बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां हम सुनने वाले हो सकेंगे, क्योंकि स्वर्ग से तूने एंजल्स रिलीज कर दिए हैं खुदा, जो उनकी सेवा टहल करेंगे खुदा। तूने स्वर्ग से खुदा चंगाइयां रिलीज कर दी हैं खुदा। ऐसे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ खुदा जो अपने मनों को लेके बैठे हैं खुदा, अपने मनों को तेरे सामने खोल दिया है, दिलों को तेरे सामने खोल दिया है परमेश्वर। तू उनके दुखों को, उनके दर्दों को तू जानता है परमेश्वर। और खुदा हमारा विश्वास है खुदा कि जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है खुदा वो तेरे सम्मुख पहुंच चुकी हैं, और तूने उन्हें हर तरह के बंधन से मुक्त कर दिया है। जो भी बेड़ियां हैं खुदा, जो बंधन है खुदा, वो तेरी पवित्र आग से जल चुके हैं खुदा, वो स्वतंत्र हो चुके हैं परमेश्वर। तेरा आनंद उनके दिलों में आ चुका है परमेश्वर, तेरी शांति उनके दिलों में आ चुकी है परमेश्वर। और आगे आने वाले समय में खुदा वो बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां देने वाले हो सकेंगे परमेश्वर। तुझे प्रार्थना करना चाहती हूँ परमेश्वर ऐसी पति पत्नी के लिए खुदा जिनके लिए तेरी योजनाएं हैं परमेश्वर, मगर दुष्ट ने अपना जाल वहां बिछा रखा है खुदा, उनको बांध रखा है खुदा, बंधनों में बंधे हुए हैं खुदा। तेरी पवित्र अग्नि वहां भेजते हैं खुदा, और तू तेरे पवित्र अग्नि खुदा उन बंधनों को जला के राख कर देगी परमेश्वर। और पति पत्नी खुदा जो भी डिस्प्यूट है, जो भी डिफरेंसेस हैं खुदा, उनके बीच में खुदा वो दूर हो चुके हैं परमेश्वर। हमारा ऐसा विश्वास है खुदा, और आगे आने वाले दिनों में हम देखेंगे परमेश्वर कि वो पति पत्नी मिल के तेरी सेवा करेंगे परमेश्वर, और बहुत 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 आयत के साथ खुदा वो तेरे राज्य के लिए रूहें जीतेंगे परमेश्वर। मैं ऐसे यंगस्टर्स के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ परमेश्वर जो अपनी राहों से भटक गए हैं परमेश्वर। उनसे बोल, उनसे बातचीत कर खुदा, अपने दासों के द्वारा, अपने सेवकों के द्वारा, स्वप्न के द्वारा, दर्शनों के द्वारा खुदा, वचन के द्वारा उनसे बोल, उनसे बातचीत कर परमेश्वर। वो लोग तेरे पास लौटने पर है परमेश्वर। हमारा ऐसा विश्वास है खुदा कि तूने उनसे बात करना शुरू कर दिया है परमेश्वर, और वो तेरे पास लौट के आएंगे परमेश्वर, और तेरी दाग की बारी में मजदूरी का काम करेंगे परमेश्वर। तेरे राज्य के लिए खुदा बहुत आयत के साथ वो काम करने पर है परमेश्वर। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ परमेश्वर जिनके पास रोजगार नहीं है, वो रोजगार के लिए परेशान है परमेश्वर। मैं नहीं जानती, मगर बस मैं इतना जानती हूँ परमेश्वर कि तूने स्वर्ग से खुदा रोजगार मुहैया कर दिए हैं परमेश्वर, और बहुत जल्दी खुदा वो लोग रोजगार पाएंगे परमेश्वर, और तेरे नाम को महिमा देंगे परमेश्वर। ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ परमेश्वर जो फाइनेंशियली क्राइसिस से गुजर रहे हैं परमेश्वर। अपने आकाश रूपी भंडारों को खोल दे परमेश्वर उनके लिए, और हर एक उत्तम आशीष खुदा जो तूने उन लोगों के लिए ठहराई है खुदा, स्वर्ग से उस उत्तम आशीष को रिलीज कर। चिकने भोजन को खुदा, मिराकल मनी उनके पास आने वाला हो सके खुदा, ताकि उनके जीवनों में बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां होने वाली हो सके खुदा, क्योंकि उनकी आंखें, उनकी दृष्टि केवल तुझ पर लगी है परमेश्वर। वो आसरा भरोसा सब तेरे पर रखते हैं परमेश्वर, और तू उनकी आशा को पूरा करने पर है परमेश्वर। मैं ऐसी बहनों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ खुदा जो निसंतान है परमेश्वर। उन्होंने तेरी तरफ दृष्टि करी है खुदा, तूने उनके आंसुओं को देखा है, तूने उनकी तड़प को देखा है परमेश्वर। और खुदा मेरा विश्वास है खुदा कि तूने उनकी प्रार्थनाओं को सुना है परमेश्वर, और तूने ब्लेसेड संतानें देने पर है खुदा। आगे आने वाले समय में खुदा वो ब्लेसेड संतानें खुदा उनकी गोद में होंगी परमेश्वर। हमारा ऐसा विश्वास है, वो बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां खुदा
वो देने वाली है परमेश्वर कि हाँ हमारे परमेश्वर ने सुना है और हमारी प्रार्थनाओं को हाँ और आमीन में पूरा भी किया है परमेश्वर। ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ खुदा, जो बहुत ज्यादा टेंशन में है खुदा, जिन्होंने अपने प्रियों को खोया है परमेश्वर। एक खालीपन है खुदा उनके जीवनों में खुदा, वो खालीपन को तू भरने पर है खुदा। अपनी शांति के द्वारा, अपनी उपस्थिति के द्वारा खुदा, तेरे एंजल्स खुदा वहां पहुंच चुके हैं। जो भी खुदा खालीपन उनके जीवनों में है खुदा, वो भरा जा चुका है परमेश्वर। तेरा आनंद, तेरी शांति वहां पे पहुंच चुकी है परमेश्वर। हमारा विश्वास है खुदा कि तूने हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुना है और हाँ और आमीन के साथ पूरा भी किया है खुदा। इस बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। आप सभी को परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष दे। जय मसीह की।